कैसे बिना स्त्री पुरुष के मिलन के पैदा हुई यह कन्या सत्यवती ने पराशर ऋषि से सुहागरात मनाने की रखी थी ये शर्तें। हम जिस कन्या की बात कर रहे हैं वह है महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ। इनका नाम है सत्यवती। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही अनोखी है। कथा के अनुसार राजा सुंदभा एक बार वन में शिकार खेलने के लिए गए। इसी बीच इनकी पत्नी रजस्वला हुई और उनके मन में गर्भ धारण की इच्छा जागी। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया जिसके साथ इसका युद्ध होने लगा। इससे वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के श्राप से एक अप्सरा मछली के रूप में रहती थी। इसने वीर्य को ग्रहण कर लिया। इसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आया तब एक दिन एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण इसे राजा सुंधवा के दरबार में लाया गया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। राजा सुंधवा ने बालक को तो अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की दुर्गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को दे दिया गया और यह मत्स्यगंधा कहलाई। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका रूप यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के काम पर लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे और मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने कहा कि आप ऋषि हैं और मैं एक मछुआरे की बेटी, ऐसे में हमारा मिलन कैसे संभव है। मत्स्यगंधा ने अपना कौमार्य भंग होने की बात भी ऋषि से कही। ऋषि ने मत्स्यगंधा से कहा कि संतान उत्पन्न करने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी, इसलिए चिंता मत करो। इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया और मत्स्यगंधा के साथ इनका मिलन हुआ। इससे महर्षि व्यास का जन्म हुआ। ऋषि ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि अब तुम्हारे अंगों से उत्तम सुगंध निकलेगी। कुछ समय बाद सत्यवती ने पराशर ऋषि के पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बड़ा हो गया और एक द्वीप पर तप करने चला गया। द्वीप पर तप करने पर इनका रंग काला हो गया, जिस वजह से वे कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ही वेदों का संपादन किया और महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। ऋषि पराशर के वरदान से मत्स्यगंधा के शरीर से मछली की दुर्गंध खत्म हो गई थी। इसके बाद वह सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक दिन शांतनु ने सत्यवती को देखा तो वे मोहित हो गए। बाद में शांतनु के पुत्र देवव्रत ने सत्यवती और शांतनु का विवाह करवाया। इस विवाह के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी और सत्यवती को वचन दिया था कि उसकी संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती और शांतनु की दो संतानें थीं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद को राजा बनाया गया था और चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य राजा बना। भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से करवाया था। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया, क्योंकि विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं थी। तब वेद व्यास की कृपा से अंबिका और अंबालिका ने धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ भी जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। यदि सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सुहागरात नहीं मनाती तो महाभारत कुछ और ही होती। चलो, ऐसा कर भी लिया तो भी यदि महाराजा शांतनु से विवाह नहीं करती तो भी महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। हालांकि इसे सुहागरात कहना उचित नहीं होगा। इति महाभारत कथा। हरे कृष्णा।